आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, लक्ष्मण जी क्रोधित क्यों हुए? दोस्तों, लक्ष्मण जी का क्रोध तो जग जाहिर है। कौन नहीं जानता कि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार हैं। लेकिन दोस्तों, क्रोधित क्यों हुए? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब बारी बारी से परमवीर राजा और राजकुमार धनुष भंग करने के लिए वेदी तक तो पहुँचे, लेकिन कोई भी वीर धनुष को पृथ्वी से उठा नहीं सका। दोस्तों, इसे झुकाकर और उस पर डोरी बांधकर तीर चलाना तो बहुत दूर की और काल्पनिक बात थी। दोस्तों, सीता के साथ विवाह करने वाले समस्त योद्धाओं की यह दुर्दशा देखकर महाराजा जनक बहुत ही दुखी हुए और स्तब्ध रह गए। वे सिंहासन से उठकर बोले कि वीर विहीन मही में जानी, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है और शायद परमात्मा भी नहीं चाहते कि मेरी पुत्री सीता का विवाह हो। दोस्तों, इसे जीवन पर यानी मेरी पुत्री सीता को जीवन पर्यंत कुंवारी ही रहना पड़ेगा। यदि मुझे ऐसा पूर्व ज्ञान होता तो शायद मैं इतनी कठोर प्रतिज्ञा नहीं करता। दोस्तों, यह तो कटु वचन रहे महाराजा जनक के, लेकिन दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार हैं और कटु वचन उनको पसंद नहीं हैं, अतः राजा जनक के कठोर वचन सुनकर सारी राजसभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी क्रोध से लाल पीले हो गए, उनकी भ्रिकुटी तन गई, रोष से उनके होठ कांपने लगे, नेत्र रक्त वर्ण हो गए। दोस्तों, जनक के कटु वचन उनके हृदय में तीक्ष्ण बाणों की तरह चुभ रहे थे। प्रभु राम के चरण कमलों में वंदन करके लक्ष्मण जी तिल मिलाकर खड़े हो गए और बोले, ऐसी सभा में जहाँ रघुवंश का कोई भी पुरुष विद्यमान हो, किसी को इतना दुस्साहस नहीं करना चाहिए जितना कि महाराजा जनक ने अपमानजनक वचन बोलकर किया है। यदि प्रभु राम मुझे आज्ञा दें तो मैं इस पृथ्वी को एक गेंद की तरह उठा सकता हूँ तथा इसे मिट्टी के घड़े के समान चूर चूर कर सकता हूँ। फिर ये सड़ा गला पुराना धनुष क्या चीज़ है? इसे उठाकर मैं कम से कम 800 मील तक दौड़ सकता हूँ। लक्ष्मण ने रोषपूर्ण वचनों के प्रभाव से पृथ्वी कांप उठी। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति भयभीत हो रहा था, लेकिन सीता जी को इससे बहुत आनंद महसूस हुआ, आनंद का अनुभव कर रही थी। दोस्तों, लक्ष्मण जी का क्रोध उस समय जाहिर हुआ जब सारे लोग भयभीत हो रहे थे। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों, आपको भी इस तरह के भक्ति वृत्तांत हमेशा मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।